सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे फार्म पे कितनी वैरायटीज़ हैं और नए फार्म पे हमने कौन सी वैरायटी लगाई है। आज उन्हीं सभी वैरायटीज़ के ग्रोथ के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि कौन सी वैरायटी की कितनी ग्रोथ अभी हमारे सामने आई है। ये दिसंबर महीने से लेके फरवरी के मिड तक ये फ्रीज हो जाता है। इस टाइम पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, ये स्लीप मोड में चला जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थ जोन में तो ये प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं हमारे ग्राफ्टेड वन है जिसे हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। इनकी ग्रोथ अब आप सामने ही देख पा रहे हैं। अभी जस्ट फरवरी के लास्ट से ही यहाँ पे ठंडी बहुत कम हो गई थी। पहले करीबन 2 डिग्री तक 16-17 तारीख तक फरवरी के टेम्परेचर जा रहा था। अभी मार्च जैसे ही चालू हुआ तो ठंडी हमारे कंट्रोल में आ गई और टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज हुआ तो नए बडिंग निकलना चालू हो गए। जो आप देख रहे हैं ग्रोथ भी बहुत काफ़ी सरप्राइजली एकदम ग्रोथ हुई है प्लांट की, क्योंकि 3 महीने से वो स्लीप मोड में ही था। ग्राफ्टेड वन से हम कुल मिला के पूरा सेटिस्फाई हैं प्लांट से, फ्रूट का साइज से भी और प्लांट की ग्रोथ से भी। ये काफ़ी फास्ट ग्रो करता है ग्राफ्टेड वन, जो रेड ही वैरायटी है ये। वहीं अगर दूसरी वैरायटीज़ की हम कंपैरिजन करें, आप आगे वीडियो में देखेंगे, हम आपकी दूसरी वैरायटीज़ भी दिखाते हैं आपको, उनकी कितनी ग्रोथ हुई है और ये वैरायटी इसकी कितनी ग्रोथ है। एकदम कैनोपी फुल हो गया। अभी हमारा प्लांट 3rd ईयर में एंटर कर चुका है और पूरा कैनोपी हमारा फिनिश हो चुका है एकदम। इसके बाद से जितना भी ग्रोथ होगा वो कैनोपी पूरा ऊपर से जो बॉटम लीव है उसको ढकना चालू कर देगा और उसके बाद से हम इनकी प्रूनिंग करेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में काफ़ी सारे बडिंग से नए जो लीफ बाहर निकल रहे हैं और जिससे पूरा कैनोपी कवर हो चुका है। अभी जितने ये नए लीफ निकलेंगे वो पुराने लीफों को ढकते चले जाएंगे, जिनका बाद में हमको प्रूनिंग करना होगा क्योंकि वो लीफ पूरे तरह से मैच्योर हो चुके होंगे और उससे हमने ऑलरेडी फ्रूट भी कट किया था लास्ट ईयर। अगर डिजीज़ कंट्रोल की बात करें, दोनों वैरायटी में काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है ये। इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है ग्राफ्टेड वन की, और वहीं एलिस रेड की नॉर्मल वैरायटी जो है ड्रैगन फ्रूट की, उसकी थोड़ी टॉलरेंस कम रहती है। यहाँ जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है तो ये प्लांट सर्वाइव करने की मोड में आ जाता है, और जहाँ टेम्परेचर 5 के नीचे में जाता है तो सर्वाइव करना प्लांट को बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर कंपेयर करेंगे एलिस रेड की, जो आप देख भी पा रहे हैं, पहले तो इनकी ग्रोथ की आपको डिफरेंस सामने ही दिखाई देगा। जो आपने पहले देखे थे वो ग्राफ्टेड वन थे और जो अभी देख रहे हैं ये हमारे एलिस रेड थे। इन प्लांट्स के बीच में जब पोल आपको दिखाई देंगे, कुछ कहीं पे हमारे पौधे ख़राब हो गए थे इसमें बीच में, तो हमने वहाँ पे अपने ग्राफ्टेड वन के कुछ प्लांट्स यहाँ पे लगा दिए थे बाद में। अगर आप किसी फार्म पे 100 पोल एलिस रेड के लगाते हैं और वहाँ एक पोल भी अगर आप ग्राफ्टेड वन का लगाते हैं तो कोई भी सामने से देख के उनका अंतर तुरंत बता देगा कि कौन सा ग्राफ्टेड वन है और कौन सा एलिस रेड है, क्योंकि उनकी एक ही टाइम पे एक ही टाइम ड्यूरेशन के बीच में ग्रोथ में करीबन डबल का अंतर है। जहां वो 1 फीट बढ़ता है ग्राफ्टेड वन, करीबन वहां से 2 से 2.5 फीट तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है ग्रोथ में। और जब फ्रूट लगना चालू होता है तो फ्रूट में भी आप कंपैरिजन ईजिली कर पाएंगे। इनका फ्रूट का साइज़ एकदम, अगर एक ही लाइन ग्राफ्टेड वन की लगी है और उससे 7-8 फीट छोड़ के दूसरी लाइन अगर एलिस रेड की लगाई है हमने, तो आप उनके फ्रूट में तुरंत अंतर बता देंगे कि कौन सा ग्राफ्टेड वन है और कौन सा एलिस रेड है। हम यही चाह रहे थे कि अपने मैक्सिमम प्लांट को एलिस रेड को रिप्लेस करके ग्राफ्टेड वन लगाएं, लेकिन हम वेट कर रहे थे क्योंकि प्लांट काफ़ी एज हो चुकी थी प्लांट की, और इसके बाद में इसको काटना एक हर किसान के लिए एकदम छाती पे पत्थर रखने वाला काम हो जाता है, क्योंकि इतना पाला पोसा और उसको काट के निकालना एकदम दिल नहीं मानता उस चीज़ को करने को। तो लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हम धीरे धीरे कुछ प्लांट को रिप्लेस करके ग्राफ्टेड वन से रिप्लेस करते जा रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और प्लांट भी धीरे धीरे रिप्लेस होते चले जाएँ। वहीं हम वियतनामी वाइट को पूरी तरह से निकालने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि वाइट वैरायटी यहाँ हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर रही है। बहुत रेयर है कि वो ग्रोथ कर जाए, उनमें ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने ग्राफ्टेड वन से।
अभी हमने जो नए फार्म पे वैरायटीज़ लगाई हैं, अभी हमारे पास में कुल मिला के 5 वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। एक हमारा ग्राफ्टेड है क्रॉस ब्रीड प्लांट, दूसरा एलिस रेड है, तीसरा वियतनामी वाइट, चौथा रोज़ा हाइब्रिड और पांचवा है हमारा ग्राफ्टेड टाउनसेंड पिंक, जिसमें से 4 वैरायटी हमारी रेड है और 1 वैरायटी वाइट है, जो वियतनामी वाइट जो नॉर्मल फ्रूट रहता है वाइट का वो। अभी ग्रोथ वाइज आपने इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी अंतर भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि ग्रोथ एलिस रेड की कितनी है और ग्राफ्टेड वन की कितनी है। बल्कि हमारा ग्राफ्टेड वन जो हमने प्लांटेशन किया था वो करीबन 20 से 25 दिन के बाद में किया था एलिस रेड से। इनकी एज हमारे ग्राफ्टेड वन से करीबन 20 से 25 दिन ज़्यादा ही है, लेकिन ग्रोथ वाइज सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अगर ग्रोथ भी कम हो तो भी चलेगा, लेकिन फ्रूट का साइज़ काफ़ी डिफरेंट है। जब हम न्यूट्रिशन एक जैसा दे रहे हैं प्लांट में, इनकी देखभाल एक जैसे कर रहे हैं, पानी एक जैसा दे रहे हैं, तो हमको फ्रूट साइज़ में इतना डिफरेंट क्यों? हमको फ्रूट साइज़ सेम ही चाहिए जैसा हमने, या कोई भी यही चाहेगा कि जब आपने मेहनत बराबर कर रहे हैं तो पैसा आप बराबर खर्च कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्यों? ग्राफ्टेड वन जो ये बाहर से ही वैरायटी हम लेके आए थे यहाँ, जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हमने कुछ खुद से नहीं बनाया, हम बाहर से ही अब्रोड से लेके आए थे प्लांट को और अपने यहाँ लगा के देखा हमने। हमारे यहाँ ग्रोथ काफ़ी अच्छी चली उसकी, तो यही रिकमेंड करते हैं कि ग्राफ्टेड वन ही लगाइए। एलिस रेड थोड़ा कम है प्रोडक्शन में, लेकिन जब आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना कहीं पे भी। ये हमारी रोज़ा की हाइब्रिड की वैरायटी है। ये हमने बहुत कम ही प्लांट लगाए हैं, करीबन 20 से 25 ही पोल हमने ये लगाए हैं। ये काफ़ी टाइम पहले, मैंने 3 से 4 महीने पहले ही ये प्लांट मंगाए थे, कटिंग्स मंगाई थी इनकी। और ग्रोथ वाइज भी अभी ठीक ही चल रहे हैं प्लांट, ये ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। लेकिन इनका फ्रूट का साइज़ एकदम इतना सरप्राइज़, अगर मैं यहाँ पे कोई एक फ़ोटो भी डाल दूँ तो आप उसको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो किसान हमारे कॉन्टैक्ट में थे शायद उनको इसके बारे में पता भी होगा। लेकिन मैं किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ हमने खुद से प्रैक्टिकल नहीं की तो उस चीज़ पे हम विश्वास नहीं करते हैं। पहले हम इसको खुद उगा के देखेंगे इसका फ्रूट का साइज़ क्या बनता है, तब हम इसको अवील करेंगे क्या इसका एक्चुअली साइज़ है। दूसरी वैरायटी जहां हमने लगाई है ये टाउनसेंड पिंक है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये वन ऑफ द बेस्ट वैरायटीज़ में काउंट होती है अभी टाउनसेंड पिंक, जो ग्राफ्टेड वर्जन है। टाउनसेंड पिंक का नॉर्मल वर्जन जो रहता है वो हल्का सा रेडिश रहता है, लेकिन ग्राफ्टेड वर्जन में आपका फ्रूट का एकदम कलर अंदर में एकदम डार्क रेड रहता है। इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, डिजीज़ कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ हम इसको पहली बार ग्रोथ कर रहे हैं, इसको पहली बार अपने फार्म पे लगाया हमने, तो एक तरह से ये टेस्टिंग मोड में ही है। अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। ये जितने भी प्लांट थे इनकी रूट्स बहुत कम डेवलप थी जब हमारे पास में आए थे ये, लेकिन हमने उसको लगाया, हम जानते थे कि उसको किस तरह से केयर करनी है, तो मोर्टेलिटी बहुत कम हुई हमारे प्लांट्स की और ये सर्वाइव कर गए। अभी मार्च जैसे ही चल रहा है, क्योंकि मौसम इनके अनुकूल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और इनमें नए बडिंग भी आप देख भी पा रहे हैं, नए बडिंग निकल चुके हैं। और अभी वाटर का मैनेजमेंट हम बराबर से एकदम केयर करके कर रहे हैं, क्योंकि छोटे प्लांट है, ना ही ज़्यादा पानी डालना है और ना ही ज़्यादा थोड़ा कम करना है इसमें, तो हम मेंटेन करके चल रहे हैं इसको। हमने यहाँ की अपनी मिट्टी की जांच भी करवाई थी, हमारा पीएच वैल्यू 6.5 निकला था, जो कि एकदम बेस्ट है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के लिए। 7 से अगर हल्का सा नीचे भी रहेगा तो आपका एकदम बेस्ट है वो। 7 के ऊपर में जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 से लेके आपके 5.5 तक अगर वेरिएशन रहता है तो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक वे से कर रहे हैं तो पीएच वैल्यू आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही मेंटेन हो जाती है। हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, आप अपने ग्राफ्टेड प्लांट्स के हमको प्लांट प्रोवाइड करवा दीजिए, या कटिंग हमको दे दीजिए, हम ग्रो कर लेते हैं, या हमको अपने फार्म के लिए प्लांट्स चाहिए। लेकिन हमने कभी प्लांट बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि कहाँ जाके फ्रूट का साइज़ स्टेबल होता है। इस बार जून और जुलाई में जहाँ पे हमारा फ्रूट का साइज़ स्टेबल हो जाता है तो हम उसके बाद में अपने प्लांट रेडी करना चालू कर देंगे ग्राफ्टेड वर्जन के, क्योंकि ये ग्राफ्टेड वर्जन के फ्रूट का साइज़ हमारा मैक्सिमम 960 ग्राम तक गया था जो लास्ट ईयर था। इस साल उम्मीद है कि ये 960 ग्राम के ऊपर ही जाएगा और एवरेज हमको करीबन 450 से 500 ग्राम तक का फ्रूट देखने को मिलेगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर 450 से 500 ग्राम तक का भी एवरेज अगर फ्रूट बन जाता है तो
फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा है वो। एक छोटा फार्मर जो पैसा खर्चा करता है कम से कम, अगर उसको एक अच्छी ब्रीड का प्लांट मिलता है तो वो उससे हायर यील्ड ले सकता है। वहीं प्लांट सिलेक्शन में काफ़ी लोग गलतियां भी करते हैं, इसमें नॉर्मल वैरायटी लगा देते हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये मैं बात कई बार भी बोल चुका हूँ पहले भी वीडियोज़ में। आप ज़्यादा का लालच मत कीजिए, कम लगाइए और प्रैक्टिकल आप उसको ग्रो करके देखिए खुद से, क्योंकि बहुत सारे किसान फेल हो जाते हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलता कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ करना है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक नई वीडियो में अलग से अलग जानकारी दी जाए किसान को, कि वो कहीं पे भी जाके किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि हम यहाँ खुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हम किसी से पूछते नहीं हैं। हम जहाँ गलतियाँ करते हैं उससे सीखते हैं और आगे नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। एक हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी कहावत भी है कि किसान के बच्चे को किसानी सिखाई नहीं जाती, वो माँ के पेट से ही सीख के निकलता है। तो उसी तरह से किसान को फार्मिंग करना सिखाया नहीं जाता, उसको पता है, उससे बहुत बेहतर पता है कि उसको कैसे करना, उसको सिर्फ हल्की सी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हम किसी लायक हैं, अगर हमसे कुछ किसी का भला हो जाता है या किसी की थोड़ी भी मदद हमसे हो जाती है तो हम इसको अपना एकदम सौभाग्य समझते हैं। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्लान करना चाहिए ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में, क्योंकि इस टाइम पे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अगली वीडियो में इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।